हाय गाइज, वेलकम बैक। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने लूडो 3.0 ट्यूटोरियल को। और आज हम लोग अपने गेम पे साउंड इफेक्ट्स को डालेंगे। तो साउंड इफेक्ट डालने के लिए सिंपली हम लोग आते हैं अपने गेम मैनेजर पे और यहाँ पे एक ऑडियो सोर्स ऐड करते हैं। अगर आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा ऑडियो सोर्स। ठीक है, यहाँ पे ऑडियो सोर्स में आपको पहले तो प्ले ऑन अवेक पे इसको अनटिक कर देना है, अदरवाइज जैसे ही गेम प्ले होगा तो ये साउंड प्ले होने लगेगा। अब मैं ऑडियो क्लिप चाहिए तो सबसे पहले हम आते हैं अपने प्रोजेक्ट पे और यहाँ पे एक फोल्डर बनाते हैं ऑडियो के लिए और इसके अंदर हम अपनी ऑडियोज को रखेंगे। आप इनको नेट से कहीं से भी थोड़ा सा सर्च करके ले आइएगा। मैंने कुछ साउंड्स यहाँ पे रखे हैं, एक डाइस के लिए, एक स्टेप मूव्स के लिए, और मैं इसको आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा। तो सारे एसेट्स मैं ऑलरेडी आपको देने वाला हूँ, तो डोंट वरी। तो यहाँ पे आते हैं, इनको इसके अंदर ड्रॉप कर देते हैं। यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। अब हमारे पास एक स्टेप्स है और एक डाइस है। तो पहले तो हम लोग अपने गेम मैनेजर पे ये जो ऑडियो सोर्स बनाया इसमें आके ये स्टेप वाले को ड्रॉप कर देते हैं। स्टेप वाला साउंड यहाँ पे लग गया है, हम इसे फोल्ड कर सकते हैं। आप चाहो तो एक और ऑडियो सोर्स यूज कर लो। एक और ऑडियो सोर्स ले लिया और इसका भी प्ले ऑन इन्वोक ऑफ कर देते हैं। इसके अंदर हम लोग डाइस वाली क्लिप को ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से आते हैं और चलते हैं अपने गेम मैनेजर की स्क्रिप्ट पे। तो अब हम गेम मैनेजर पे आएंगे और यहाँ पे हम एक पब्लिक वेरिएबल बना लेते हैं। इसको आप नॉर्मल भी रख सकते हो, जरूरी नहीं है कि पब्लिक हो, क्योंकि हमें आगे जरूरत ना पड़े। ऑडियो सोर्स चाहिए यहाँ पे। तो ये हमने एक ऑडियो सोर्स बनाया और इसका नाम दे देते हैं मूव, यानी कि जो मूवमेंट होगी उसके लिए इसमें हम ऑडियो को लोड करने वाले हैं। तो ठीक है, इसके बाद हमें अपने अवेक फंक्शन में आना होगा और यहाँ पे हम अपने ऑडियो सोर्स को गेट करेंगे बाय गेट कंपोनेंट बाय ऑडियो सोर्स। तो गेट कंपोनेंट बाय ऑडियो सोर्स जब हम करेंगे तो यहाँ पे ये हमको जितने भी हमारे पास ऑडियो के सोर्स होते हैं उनकी लिस्ट मिल जाएगी। तो उसको हम एक ऑडियो सोर्स के एरे में स्टोर कर लेंगे और इसको किसी एक वेरिएबल में ले लेंगे। देन यहाँ से हमारे को पहला वाला जो मिलेगा वो मूव वाला मिल रहा होगा, क्योंकि हमने पहले वाले पे मूव लगा रखा है ऑडियो सोर्स। तो ये हो गया हमारा एडीएस और कहाँ पे, 0 पोजीशन पे। ठीक है, इसी तरीके से हमको हमारा ऑडियो सोर्स यहाँ से मिलेगा रोलिंग डाइस का। तो इस पे दे देते हैं डाइस और यहाँ पे हम एक और कॉपी कर लेंगे और आपको यहाँ से डाइस पे मिल जाएगा डाइस वाला सोर्स जो कि 1 है। ठीक है, 2 है तो हम यहाँ पे 2 निकाल लिए। और अब ये ठीक है, हम मूव को जब भी जरूरत होगी तो मूव को प्ले कर लेंगे, जब भी ऑडियो सोर्स डाइस की जरूरत होगी तब हम डाइस को यूज कर लेंगे। तो अब हम आते हैं अपने प्लेयर पीस पे, क्योंकि यहीं पे हमारे प्लेयर मूव कर रहे हैं और यहाँ पे देखो आपका मूवमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, गेम मैनेजर से मूव को निकालेंगे और डॉट प्ले कर लेंगे। तो अब आप देखो यहाँ पे ये प्ले होने लगेगा। हमारा साउंड जितनी बार प्लेयर मूव करेगा उतनी बार एक साउंड इफेक्ट भी आ जाएगा। सेम इसी चीज को जब हमारी डाइस रोल हो रही है तो वहां भी कर लेंगे और वहां पे डाइस वाले को प्ले कर लेंगे। तो रोलिंग डाइस पे आते हैं, रोलिंग डाइस पे आते हैं। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे हमने कैन डाइस रोल को फॉल्स किया तो यहाँ पर हम अपने डाइस को प्ले करेंगे। गेम मैनेजर डॉट डाइस, डाइस को प्ले कर देंगे। और एक चीज, मेरी जो डाइस का साउंड है ना वो थोड़ा सा छोटा है, तो मैं इसको 0.5 यानी आधे सेकंड में ही वो लगभग खत्म हो रहा है, तो मैंने इसको और कम कर दिया। आप अपना साउंड देख लेना, जैसे अगर बड़ा होगा तो आपको टाइमिंग बढ़ानी भी पड़ सकती है, छोटा होगा तो कम कर लीजिएगा, क्योंकि जितनी देर ये साउंड होगा उतनी ही देर तो हमारी डाइस भी रोल होनी चाहिए। ठीक है, तो उसको आप यहाँ से टाइमिंग इसकी कम ज़्यादा करके देख सकते हैं। तो बस इतना करने के बाद एक बार टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे तो वॉइस नहीं सुनाई देगा क्योंकि माइक लगा रहता है ना, तो उस टाइम पे साउंड बाहर नहीं आ सकती है, बट ये परफेक्ट होगा, बस कोई एरर नहीं आनी चाहिए। बाकी मैं इसको फ़ोन में टेस्ट करके आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा कि अगर कुछ प्रॉब्लम मिलती है तो उसको रिजॉल्व कर लेंगे, अदरवाइज सब कुछ होके आप अपने गेम के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं।
ठीक है, ये हो गया। अभी तक सब कुछ परफेक्ट है। यहाँ पे हमारे दोनों ऑडियो सोर्स लोड भी हो गए हैं। अगर हम यहाँ पे आते हैं, प्ले करते हैं, प्लेयर बाहर आता है और कोई एरर नहीं आती है तो सब कुछ ओके रहेगा। देखिए ये प्लेयर बाहर आया और कोई भी एरर नहीं आई। देन अगर ये आगे मूव करेगा तो सब कुछ परफेक्ट है, कोई भी एरर नहीं है। और यहाँ पे अगर हम फ़ोन में चेक करेंगे तो हमारा साउंड भी प्ले हो रहा होगा। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग गाइज।